क्या है इसका सल्यूशन? क्या आप भी अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे गोल्स लेते हो, पर कुछ दिनों के बाद उन गोल से, उन चैलेंजेस से आपका मन उठ जाता है। पहले जो मोटिवेशन रहता था उनको करने के लिए, आज वो मोटिवेशन आता ही नहीं है। आप शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे गोल्स सेट तो कर लेते हो, पर किसी को भी परफेक्टली खत्म और अचीव नहीं कर पाते हो। क्या है इसका सॉल्यूशन? सीधा सीधा बोला जाए तो आप हर एक वे में गिव अप कर देते हो। तो गाइस, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इस वाले वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वाले वीडियो में मैं सबको ऐसी ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो टिप्स आपको अपने फाइनल गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ज्यादा। एक चीज हमेशा सबसे बोलता हूँ कि हम में और सक्सेसफुल लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमेशा याद रखना, वो भी और उनके पास भी एक ही ब्रेन है, हमारे पास भी एक ही ब्रेन है। वो भी दिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी गा सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और हम भी सेम टू सेम चीजें कर सकते हैं। पर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सबसे कि successful people, they don't do different things, they do the things differently. Successful people, they don't do the different things, they do the things differently. ओके, हमेशा याद रखना। और एक चीज मैं सबसे बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा कि अगर आप 100% में 99.9% हार्ड वर्क लगाते हो, हार्ड वर्क करते हो, पर 0.001% ओनली अपना स्मार्टनेस और स्मार्ट वर्क यूज करते हो, तो रिजल्ट चौंकाने वाला नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों। पर अगर आप 100% में 50% अपना हार्ड वर्क और 50% अपना स्मार्ट वर्क, स्मार्टनेस यूज करते हो, तो रिजल्ट ऐसे ऐसे आने वाले कि बड़े बड़े लोग भी चौंक जाएंगे। जो लोग आज आपको बुली कर रहे हैं, जो लोग आज आप पे हंस रहे हैं, वही लोग बाद में आपको सैल्यूट करेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपसे न्यू न्यू चीजें सीखेंगे। पर उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि क्यों हम हमारे जो गोल्स है, हमारे जो चैलेंजेस है, उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको डन और परफेक्टली खत्म क्यों नहीं कर पाते हैं। कुछ मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं और उन मिस्टेक की वजह से हमारा जो गोल्स है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। पर गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है, आज मैं हूँ और मैं ये वीडियो इस वजह से ही बना रहा हूँ। आज फुल्ली मैं सारे के सारे मिस्टेक को लेकर बात करने वाला हूँ और उनका सल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू कैन टेक इट लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स, mistakes and solutions. All of you were doing and you were practicing, you were doing the hard work, but not getting the perfect and enough results for your goals. Then guys, don't worry, because today I'm gonna talk about and I'm gonna give everyone 3 tips to achieve any type of goals in your life very easily and very quickly. So guys, without any wasting of time, let's start the video. Let's begin our topic. So guys, the first thing that I'm gonna talk in this video, it is the goals. Yes guys, you listen right, it is the goals. At the first of our journey, हम goals तो set कर लेते हैं, पर उन goals को प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ भी नहीं सेट करते। हमेशा याद रखना, जब हम एक गोल्स सेट करते हैं, गोल्स हम क्यों सेट करते हैं? ऑब्वियसली हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जस्ट थिंक अबाउट योर हेल्थ, इट कैन बी
goals about the gyms, it can be goals about the study, it can be any type of goals. पर हम goals को set करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. जस्ट थिंक और सोचिए कि आप अपने एग्जाम में, आपके स्टडी में बहुत ज्यादा कमजोर हो और आप बहुत ज्यादा गुड मार्क्स ले आना चाहते हो अपने नेक्स्ट एग्जाम्स में. तो जो गुड मार्क्स है ना नेक्स्ट एग्जाम में, वो है आपका गोल्स. हम ये तो सोच लेते हैं कि हाँ मैं आज से बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, मैं आज से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा. हमारे अंदर पहले पहले तो मोटिवेशन आ जाता है और उस मोटिवेशन के हेल्प से हम सोच लेते हैं कि हाँ भाई हाँ मैं करके ही रहूंगा, कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा और मैं इतना ज्यादा पढ़ूंगा कि कुछ दिनों में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. ये तो हम सोच लेते हैं. हमारा जो गोल है वो गोल हम सेट कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हम उस गोल को अचीव करेंगे, वो भी सब कुछ हम सेट कर लेते हैं. पर उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो प्रैक्टिसेस है वो हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेट करते हैं. हमेशा याद रखो, देयर आर टू टाइप ऑफ गोल्स. One is the final goal and the another is the small simple goals, जो जिनको मैं बोलने वाला हूँ डेली गोल्स. तो आइए ये फाइनल गोल और डेली गोल के बीच में डिफरेंसेस एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है उसको लेकर डिटेल में बात है. इस वाले टिप को एक छोटा सा एग्जाम्पल के हेल्प से शुरू करने वाला हूँ. मेरे पास एक स्टैचू है. दिस इज अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा. सो नाउ थिंक दैट इट इज माई डेस्टिनेशन. मैं हूँ इधर पे और ये है मेरा डेस्टिनेशन. थिंक लाइक इट इज माई गुड मार्क्स एंड नाउ आई एम इन द लोअर मार्क्स. सो अगर मैं इस के पास जाना चाहता हूँ तो मुझको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे हो या बड़े बड़े हो या दौड़ना ही समझ लो. उन दौड़ने के लिए जो मैं छोटा छोटा जो स्टेप्स लूंगा उनका कौन सोचेगा. हम तो सोच लेते हैं कि हाँ ये मेरा डेस्टिनेशन है, मैं इस पे जाऊंगा. डेस्टिनेशन को लेकर हम बहुत ज्यादा थिंकिंग कर लेते हैं, पर उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए जो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं उनका कौन सोचेगा. और ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी जगह में ही बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं. हमेशा याद रखना कि फाइनल गोल्स तो है हमारा डेस्टिनेशन, पर जो छोटे छोटे गोल्स है, जो छोटे छोटे small simple goals, they are also very important. Remember, always try to make some daily goals. What I said, daily goals. Daily goals बहुत ज़्यादा important होने वाला है सबके लिए. ओके, सबके लिए मैं एक टिप देने वाला हूँ कि जो हम फाइनल गोल सोचते हैं उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए हम आपको छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते जाना है, अचीव करते करते जाना है. अगर ये चीज आप पकड़ लेते हो, ये चीज अगर आप अपने रूटीन में ऐड कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके गोल्स को पाने के लिए. सोच लो, फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ सकते हो स्टडीज को. ठीक है, मेरा गोल है, मेरा फाइनल गोल है गुड मार्क्स. अभी वो गुड मार्क्स के लिए मैं जो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करूंगा वो है मेरा डेली गोल्स. लाइक आज मैंने सोच लिया है कि आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं साइंस पढ़ूंगा और फिर कल के लिए मैं एक छोटा सा डेली गोल बनाऊंगा. ओके, छोटा सा सिंपल सा गोल और वो गोल होने वाला है 2 घंटे. मैं 2 घंटे पढ़ूंगा बंगाली के लिए और फिर तीसरे दिन मैं अगेन एक छोटा सा गोल रेडी करूंगा जो होने वाला है 4 घंटे एसएसटी के लिए. तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीख जाओ और फिर एक दिन आपका जो बड़ा गोल है वो भी आप इजीली पकड़ सकते हो. और फिर जब वो बड़ा गोल मतलब हमारा फाइनल गोल आप अचीव करोगे तब और भी रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे, क्योंकि फाइनल गोल ही हमारा चैप्टर का एंड नहीं है गाइस. गोल्स हमारे सेल्फ को ट्रांसफर करने के लिए बने हैं.
हम अपने सेल्फ को, हम अपने बिहेवियर को, हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं only with the help of goals. So that's why I always give advice to everyone, make some daily goals. Like my daily goal is making video. Okay, now I am making the video and it is my daily goal. Whenever I don't make any video, then I lose the day. Okay, I lose the day. I always think in myself that whenever I will make a video, then I will achieve another small goal. So that's why always try to make a simple daily goals. When you will achieve your daily goals, then it will be more helpful for you. You can develop yourself for the another and the bigger goals. So I think guys everyone understood this. Simple goals को पकड़ना सीखिए, simple goals को बनाना सीखिए. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी लीजिए और फिर कॉपी लेने के बाद एक छोटा सा गोल रेडी करिए. ओके, एक छोटा सा होने वाला है. ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज, अगर आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो एक छोटा सा गोल बना लो कि मैं सुबह जल्दी से उठूंगा और फिर उठने के बाद मैं फॉर एग्जांपल 7 से 9 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा. पहले थोड़े सिंपल वार्म अप से मैं शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे मैं बड़े एक्सरसाइज में ट्रांसफर करूंगा अपने बॉडी को. सो जो छोटे स्टेप्स है ना, वो आपके बॉडी को फुल चेंज करने वाले. सो एक छोटी चीज है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल टू एवरीवन दैट ये ग्रेट माइंड. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड mistake. And I think it is one kind of a mistake also, and it is one kind of a tip also, a advice that I'm gonna give you. And this advice, if you can follow, then the way, the journey will be more enjoyable. Okay, आप लोग सब समझ गए. मैं बात करने वाला हूँ फन के बारे में, मजे के बारे में. So let's enjoy. Enjoy your work, enjoy your goals. मजे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो 2 टर्म में चलता है. एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म. ओके, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस. जो गोल्स है, जो चैलेंजेस है, उनको हमेशा अपने दिमाग के लॉन्ग टर्म में रखने की कोशिश करो. कभी भी ये मत सोचना कि अरे मैं तो ये गोल्स को जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा, मैं 2-3 दिन में ज्यादा पढ़ लूंगा और फिर और 2-3 दिन में रेस्ट करूंगा और फिर और 2-3 दिन. थोड़े से करो, धीरे से करो. हमेशा याद रखना, खरगोश क्या करता है? खरगोश पहले बहुत ज्यादा जल्दी से, बहुत ज्यादा जोर लगाकर, बहुत ज्यादा स्पीड में बीच रास्ते में रुक जाता है. पर जो कछुआ है, वो कछुआ धीरे से चलते ही रहता है जब तक वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं जाता है. तो हमेशा याद रखना, कछुआ होने की कोशिश करो. आपको दौड़ना नहीं है, आपको किसी जगह में फर्स्ट नहीं आना है. ये जो वॉर है, ये वॉर आपके खुद के सेल्फ के साथ है. तो धीरे से ये काम करो. आपने मोस्ट ऑफ माय वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सबसे, और वो है मजे करो. मैं जैसे इंग्लिश के साथ मजे करता हूँ, मेरा गोल है इंग्लिश. मैं इंग्लिश को और ज्यादा डेवलप करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई मेक मोर न्यू कंटेंट्स अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, like my pronunciations. As everyone knows that few days ago I had taken a challenge which was 1 week for American accent challenge, and was the reason why I took that challenge. So मैंने उस चैलेंज को क्यों लिया था? एक कारण तो हो सकता है ना, और वो कारण है मजे. डेवलपमेंट्स, छोटे चेंजेस आपके सेल्फ्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है. सो छोटे चेंजेस करना सीख जाओ. और जो मजे चीज है ना, वो एंजॉयमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट थिंक करो, जो हमारे गोल्स को
जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने जर्नी शुरू करते हैं तो पहले तो 2-3 दिन अपना बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है, हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हमारे जो मोटिवेशन है वो हेल्प करता है हमको 2-3 दिन उस काम को करने के लिए। पर और 4-5 दिन बाद हमारे जो जो मोटिवेशन है वो चेंज हो जाता है बोरिंगनेस के साथ। ओके, जो बोरिंगनेस है ना उसको कभी भी मत अपने सेल्फ को कंट्रोल करने देना। ठीक है, अगर आप एक चीज कर रहे हो और थोड़े दिन बाद आपके अंदर उस चीज को लेकर बोरिंगनेस आ जाता है तो उस चीज को आप भूल जाओ, क्योंकि बोरिंगनेस हम सबके एक बहुत ज्यादा बड़ा एनिमी है। आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पर 4 घंटे के बाद आप बहुत ज्यादा बोर फील कर लेते हो और फिर उसी बोरिंगनेस की वजह से आप जो भी पढ़ते हो आपके दिमाग में घुसता नहीं है, आपके ब्रेन में एक ही थॉट आ जाता है, अरे यार मैं कब इसको खत्म करूंगा। तो मैं सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, बोरिंगनेस मत आने दो। और वो बोरिंगनेस ना आने का एक ही उपाय है और वो है मजे करो। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, दैट्स व्हाई ऑलवेज यू हैव टू प्रैक्टिस, ऑलवेज यू हैव टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दैट, आई वांट टू डू दिस थिंग, ऑलवेज टेल ए स्टोरी, रीड द स्टोरी एंड रीड द ग्रामर रूल्स। नो भाई नो, इसको बंद कर दो। ठीक है, न्यू चेंजेस करने की कोशिश करो, उसके साथ फन, उसके साथ मजे करने की कोशिश करो। लाइक आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मैं 2-3 वीडियो करता हूँ इंग्लिश टिप्स एंड ट्रिक्स का, स्टोरी टेलिंग का, पर चौथे 5वें वीडियो में मैं आउटडोर में चले जाता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ में कॉन्वर्जेशन रिलेटेड वीडियो करता हूँ, फन रिलेटेड वीडियो करता हूँ। तो एक क्यों है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, और यही एंजॉयमेंट मेरे डेस्टिनेशन, मेरे गोल्स के लिए मुझको अट्रैक्ट करके रखता है, मुझको बोरिंगनेस फील नहीं होने देता है। तो ये चीज मैं सबसे कहने वाला हूँ कि बोरिंगनेस मत आने देना, अपने काम के साथ मजे करो। अगर आप पढ़ रहे हो और फिर आपको बहुत ज्यादा बोरिंगनेस आ जाता है तो 2-3 ब्रेक लो, थोड़ा सा पावर लैप लो, थोड़ा सा सो जाओ, पर उस चीज को छोड़ना नहीं। ठीक है, ट्राई टू रेस्ट बट नॉट गिव अप, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो पढ़ते तो थोड़ा सा ब्रेक लो, पानी पियो, थोड़ा सा घूमो, बट वो घूमना नहीं कि छोड़कर मोबाइल देखो, गेम्स खेलो, दोस्तों के साथ चले जाओ, एनवायरनमेंट को फील करने की कोशिश करो और फिर आओ और फिर पढ़ो। और आप मेरे वीडियोस को भी ले सकते हो, जब भी आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपका इंग्लिश भी डेवलप होने वाला है, आपका एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट भी होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, एक थोड़ा सा सपोर्टेबल कमेंट, थोड़े न्यू टिप्स ट्राई करो। ठीक है, अपने ब्रेन को यूज करो। एक ही चीज में अगर आपके ब्रेन को यूज करते जा रहे हो तो नहीं होगा, बोरिंगनेस एब्सोल्युटली आएगा। मैं एक चीज आप काम कर रहे हो तो आपके जो दोनों ब्रेन्स को एक्टिव करने का कोशिश करो। क्या करना, एक्टिव करना। जब भी आप अपने ब्रेन्स को एक्टिव करोगे तब आपका ब्रेन मोर ज्यादा फास्टर काम करने वाला है। मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ और मैं सबसे एक चीज बोलने वाला हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन एक ब्रेन नहीं है, वो दो है। एक है लेफ्ट साइडेड ब्रेन और एक है राइट साइडेड ब्रेन। ओके, हमेशा अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड से राइट करते हो, लिखते हो। अगर आप एक राइटी हो तो आप हमेशा राइट हाथ से लिखने की कोशिश करते हो। मतलब आप जब अपने राइट हैंड से कोई काम करते हो ना तो सिर्फ आपका राइट साइड का जो ब्रेन है वो काम करता है। पर अगर आप सडनली वो राइट हैंड को हटाकर अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से वो सेम चीज करते हो तो आपके राइट ब्रेन के साथ साथ इंस्टेंटली आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो भी काम करना शुरू करेगा।
तो ये चीज बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उंगली से इंडिकेट कर कर वो पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि हाय माय नेम इज प्रतिभा बर्मन, आई रीड इन क्लास 7 इन रामकृष्ण आश्रम विद्या मंदिर, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखकर इस हाथ के जो इंडेक्स फिंगर है उसके साथ करो। लाइक माय नेम इज प्रतिभा बर्मन, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप समझ पा रहे हो ना, ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेट्स गो टू आवर थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मेरा लास्ट और थर्ड टिप्स होने वाला है, और वो टिप है आपके जो गोल्स है उन गोल्स को लोगों से छुपाओ मत। अगर आप एक गोल को सेट करते हो, एक चैलेंज को सेट करते हो, एक चैलेंज को लेते हो और फिर उस चैलेंज को लेने के बाद आप सोचते हो अरे मैं तो किसी के साथ मेरा चैलेंज नहीं शेयर करने वाला हूँ, मेरा गोल्स मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ, और फिर बहुत दिनों के बाद जब मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूंगा, अपने चैलेंजेस को कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं सबके सामने आऊंगा और सब मेरा इम्प्रूवमेंट देख के बहुत ज्यादा चौक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो भाई इस चीज को रोक दो, अभी के अभी रोक दो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, पर ये चीज वन काइंड ऑफ है गलत है। जब भी मैं कोई चैलेंज लेता हूँ और जब भी मैं कोई गोल सेट करता हूँ, तब मैं उस गोल को आप सबके साथ शेयर करता हूँ। पता नहीं क्यों, पर उस गोल को शेयर करने के बाद मेरे में अलग ही एक मोटिवेशन आ जाता है। मैं अभी उस चीज को क्यों होता है और मैं क्यों बोला कि अपने गोल्स को शेयर करो, छुपाओ मत, क्योंकि गाइस समझने की थोड़ा सा कोशिश करो कि अगर आप सबके सामने अपने गोल को नहीं रखोगे और छुप छुप के अपने गोल के ऊपर काम करोगे, तो आप फ्री हो। अगर थोड़े दिन के बाद आपके दिमाग में थॉट आ जाता है कि अरे यार गोल्स को छोड़ दो, अभी ये गोल मेरा कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है, मैं इस गोल को गिव अप कर दूंगा। अगर आप उस गोल को गिव अप भी कर देते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आपने वो कुछ बोला ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, और आप में कुछ भी नहीं होगा। आप सोचोगे यार यार कोई तो जानता ही नहीं है, इसको छोड़ दो और एक गोल बनाऊंगा, और गोल्स और चैलेंजेस क्या ही है, बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे से नहीं होगा। मगर इसी जगह में अगर आप सेम गोल और सेम चैलेंज लेते हो और लेने के साथ साथ अगर आप सबसे वो चैलेंज शेयर करते हो और गोल शेयर करते हो, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, और ये जो डर है आपको तब तक पीछा करेगा जब तक आप उस चैलेंज को कंप्लीट और उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हो। क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, तब हमारे अंदर डर बैठ जाता है, और वो डर है लोग क्या कहेंगे। अगर मैं एक चैलेंज लेता हूँ और फिर चैलेंज को लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मेरे में थॉट आ जाता है अरे यार मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो गिव अप कर दूंगा वो चैलेंज, तब भी मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चैलेंज को लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अब अगर मैं उस चैलेंज को छोड़ दूंगा, तब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को उस चैलेंज के लिए काबिल नहीं समझेंगे, और ये छोटा सा डर है ना, हमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसी के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक चैलेंज लिया था जिसका नाम था 1 वीक फॉर अमेरिकन एक्सेंट चैलेंज। मैंने उस चैलेंज को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में सबके साथ बात करा था, और फिर उस चैलेंज को एक एक वीडियोस मैंने बनाकर पोस्ट किया था। उस चैलेंज पे हुआ क्या था कि मुझको हर एक दिन एक वीक के लिए, मतलब 7 डेज के लिए 2 वीडियोस बनाने पड़ते थे। एक वीडियो दिन में, एक वीडियो आता था शाम में। अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो आप समझ पाओगे कि वीडियो को बनाना, उनके लिए कंटेंट रेडी करना और फिर उनको एडिट करना, पोस्ट करना बहुत ज्यादा झंझट है। पर मैंने उस सब को पीछे छोड़कर मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया, और मैं
आज भी सबके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सारे चैलेंज लिए थे, बहुत सारे चैलेंज लिए थे, और किसी को भी उन चैलेंज के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं सोचा था अरे यार अगर मैं बता दूंगा तो मजा ही नहीं आएगा। पर अगर मैं उन चैलेंजेस को कंप्लीट कर कर, इम्प्रूवमेंट कर कर जब सबके सामने मैं उस चीज को पेश करूंगा तो सब बहुत ज्यादा चौक में रह जाएंगे। पर गाइस कुछ भी नहीं हुआ, मैं हमेशा गिव अप कर देता था। पर जब मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना लिया था, तब पूरा का पूरा चैलेंज में कंप्लीट कर पाया था। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ करो, लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश करो। आएंगे मिस्टेक्स और लोग आप पे नजर तो डालेंगे, लोग बोलेंगे अरे यार तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, इसको छोड़ दे, ये चैलेंज काम नहीं है। आपके अंदर भी थॉट्स आएंगे कि अगर मैंने बोल दिया तो मजा ही नहीं रहेगा। पर मैं सबसे एक चीज बोलने वाला हूँ कि ब्रूस ली ने भी कहा था कि आई डोंट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, I pray for the strength to endure a hard one, a difficult one. So guys, हमेशा याद रखना ये चीज, ये जो कोट्स है सिंपल होगा बहुत सारे लोगों के लिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमेशा याद रखना, लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं भी कर पाता था, मैं भी अपना जो स्पीकिंग स्टाइल है, मेरा अमेरिकन एक्सेंट है, उसको डेवलप कर पाता था। और फिर बहुत दिनों के बाद मैं सबके सामने फिर भी एक वीडियो बनाता था, और उस वाले वीडियो में मैं अमेरिकन एक्सेंट यूज कर पाता था। पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझको समझ आ गया, जो डर है ना कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं गिव अप कर दूंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे जब मैं गिव अप कर दूंगा, वो डर आपको सताएगा, आपके जो गोल्स है उनको अचीव। थैंक यू, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड गाइस आई वांट टू टेल टू एवरीवन, if you are a new beginner of English learning, then guys please subscribe my channel. Today I make another kind of video, motivational video, and also how to achieve any goals or complete any challenges in a very fast moment. So guys, bye bye. I will meet you in the next video. I always post this type of new contents about the English, about the tips and tricks. So guys, if you have any question about this topic, then guys please and please comment me. The comment section is free for everyone, and I want to tell this everyone, in this video I use the Hindi language, but I want to tell my mother tongue is Bengali, but suddenly I thought let's make some videos in the Hindi, and I think guys it is very useful for you. Bye bye, I will meet in the next video. Thank you for watching. Please subscribe, please hit the bell icon. Without hitting the bell icon you can't get all of our notification. Bye bye guys, please like, please support, please share this video to your all of the friends who are gonna start a new journey with a new final goal. Always remember my 3 tips: that set your final goal, and then with the final goal try to achieve the small daily goal also, and try to enjoy and make fun with your whole work. And then the last thing is, don't hide your goals from anyone. Bye bye guys, I will meet you in the next video. And remember, people and successful people, they don't do the different things, they do the things differently. Bye bye, I'll meet you in the next video.